Hello students, again we have come to the platform of BPSC Academy to discuss about the important topic of agriculture. Since we were in the series of discussion of Bihar Agriculture Services, see today we are going to start with important characteristic of soil. हम लोग जो है soil के important characteristic के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसमें से एक important characteristic है जो केमिकल नेचर में आता है। याद रहे, सॉइल के फिजिकल नेचर होते हैं, केमिकल नेचर होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल नेचर का, तो सॉइल का जो फिजिकल नेचर है उसमें आते हैं आपको बल्क डेंसिटी, या फिर आपको कलर आता है, टेक्सचर आता है, देन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये सब फिजिकल नेचर्स में आते हैं। केमिकल नेचर में सॉइल का पीएच आता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस आता है, उस तरह से पीएच आते हैं। तो ये सब जो है केमिकल फीचर्स में आते हैं। तो आज हम लोग केमिकल फीचर में खासकर आयन एक्सचेंज प्रोसेस को समझेंगे, जो बच्चों के लिए समझना एक चैलेंजिंग होता है और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है समझना। उसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, जो केमिकल नेचर हम बात करें, जो केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर ऑफ सॉइल में आता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। देखें, आयन क्या होता है? आयन का मतलब है कि देखो, कोई अगर मॉलिक्यूल है, ये एटम में आ गया और ये जब ब्रेक होगा तो ये प्लस या माइनस हो, इसको हम लोग आयन कहते हैं। यानी कि कोई एटम है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही केस में ये आयन कहलाते हैं, दोनों आयन कहलाते हैं, ठीक है। तो आयन का सेंस यहाँ प्लस मतलब कैटायन है और माइनस जो है वो एनायन है। सो अनायन जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, सो आयन एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सॉइल में सॉइल सॉल्यूशन से सॉइल पार्टिकल के बीच, याद रहे, सॉइल सॉल्यूशन से सॉइल पार्टिकल के बीच या सॉइल पार्टिकल से सॉइल सॉल्यूशन के बीच आयन के जो एक्सचेंज होते हैं, इसी को हम लोग आयन एक्सचेंज कहते हैं। और इससे बहुत हद तक सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड होती है। तो उसको हम लोग सिंपल में पहले समझेंगे, फिर उसको हम लोग एनिमेटेड वे में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखें, हम लोग बात करें कैसे होता है ये आयन एक्सचेंज, कैसे होता है। तो सिंपल अगर हम बात करें, ये प्लांट का ये रूट है, अगर हम ऐसे लें, और यहाँ पर सॉइल के अंदर ये जो है ये क्ले पार्टिकल है। जैसा कि आप लोग बेसिक जानते होंगे, क्ले पार्टिकल जो होता है सॉइल का, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सॉइल में क्ले, सिल्ट, सैंड सभी होते हैं, ग्रेवल भी होते हैं, लेकिन सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्ले, जिसको कि कोलोइड की कैटेगरी में रखते हैं। याद रहे कि सॉइल में बेसिकली कोलोइड दो तरह के होते हैं, एक तो क्ले और दूसरा जो है ह्यूमस। क्ले और ह्यूमस को बेसिकली, ह्यूमस जिसका कि साइज क्ले या उससे छोटा हो, उसको हम लोग कोलोइड के कैटेगरी में रखते हैं। कोलोइड का इंपॉर्टेंस हम लोग आगे के चैप्टर्स में देख लेंगे एक बार। तो देखिए, ये एक क्ले है जिस पर कि सामान्यतया निगेटिव चार्ज रहते हैं। निगेटिव चार्ज बोले तो निगेटिव चार्ज के सोर्स कई हो सकते हैं। अभी सिंपली हम लोग बताने का प्रयास करेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है। तो ये देखें कि ये रूट है और रूट में हेयर्स हैं, रूट हेयर्स हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी के अंदर आप जान रहे हैं कि 80% वाटर है। तो वाटर के साथ इसमें हाइड्रोजन आयन प्लस वाला इसमें रूट के सेल के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो नेगेटिव आयन है क्ले पार्टिकल पर, ठीक है, ये नेगेटिव आयन कौन हो सकते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा केमिकल है
जो सेकेंडरी आप कह सकते हो क्ले के रूप में हो सकता है, जो निगेटिव चार्ज का सोर्स हो सकता है। और इस पर जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल में होते हैं, जैसे आप मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, आयरन है, या आप एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, ये सब आपको जो आप देखें कि जो केटायन हैं, केटायन होते हैं सॉइल के। और अगर हम बात करें SO4 माइनस है ना, या NO3 माइनस है, ये एनायन है, माइनस वाला है। तो सॉइल में प्लस भी रहता है, माइनस भी रहता है क्ले पार्टिकल पर, लेकिन निगेटिव वाले ज़्यादा होते हैं, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज़रूरत होती है वो प्लस वालों की ज़रूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अपने आप अवेलेबल रहते हैं, माइक्रो मैक्रो के रूप में, कैटायन एनायन के रूप में। जब उसमें हम लोग वाटर डालते हैं तो वो सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल हो करके वो एक्सचेंज हो करके अल्टीमेटली इस प्लांट के रूट हेयर के थ्रू होके प्लांट के अंदर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इन आयन में से खासकर कैटायन प्लस वाले जो है उनकी ज़रूरत, जैसा कि हमने बताया, ज़्यादा होती है। उस प्लस वाले आयन का कैसे प्लांट के अंदर एंट्री होना है, ज़्यादातर माइनस वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है, सल्फेट की भी ज़रूरत होती है। तो किसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उनका सॉइल के पार्टिकल के साथ ये जो है सॉइल सॉल्यूशन है। इस सॉइल सॉल्यूशन से इस आप कह सकते हो सॉइल सॉल्यूशन में जो भी कैटायन एनायन है, इस सॉइल पार्टिकल के बीच एक्सचेंज होना है। यानी कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन प्लस आयन है, इसका यहाँ पर जो आयन है, जैसे सोडियम प्लस है, आयरन प्लस है, कैल्शियम प्लस है, इन दोनों के बीच एक्सचेंज होना है। इसी प्रोसेस को हम लोग आयन एक्सचेंज कहते हैं। और इस एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत है, तो इस सॉइल पार्टिकल पर कैल्शियम का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ कैल्शियम इज नॉट प्रेजेंट ओवर द सॉइल पार्टिकल, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव द एक्सचेंज ऑफ दैट calcium to the what you say plant cells? See, it could only be possible by the exchange between two cations. So here ion exchange जो होता है दो कैटायन के बीच में होता है, दो एनायन के बीच में होता है, कैटायन और एनायन के बीच में नहीं होता है। सो आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज हैविंग विथ सी स्टडी अबाउट द exchange of ion. Same nature of ions would get exchanged in what you say ion exchange process, through which see plants are getting with nutrients. तो आप देखें कि जिस सॉइल में, जिस केमिकल में, जिस आप कह सकते हो सेकेंडरी क्ले पार्टिकल में, या क्ले के जो आप कह सकते हो कि फॉर्म है, उसमें आयन एक्सचेंज की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उस सॉइल के आप कह सकते हो कि पार्टिकल में न्यूट्रिएंट की आप कह सकते हो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और वो सॉइल फर्टाइल भी ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर H+ है और ये क्ले पार्टिकल है, इसमें प्लस वाले कोई आयन है, इस प्लस के बीच प्लस का एक्सचेंज हुआ, और ये वाला प्लस मान लो कि यहाँ कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ आ गया और कैल्शियम यहाँ चला गया, और ये रूट हेयर्स के थ्रू इसमें प्लांट के अंदर एंट्री करके कैल्शियम पहुँच गया। उसी तरह से अगर आयरन जाना है तो आयरन को इस क्ले पार्टिकल पर होना ज़रूरी है। इस आयरन जो है, इस आयरन का H के बदले में, क्योंकि आयरन भी प्लस है, हाइड्रोजन भी प्लस है, उसके बदले में एक्सचेंज होना है। उसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें, उसका भी एक्सचेंज ऐसे ही होगा। या आप कह सकते हो कि इसमें कि अगर सोडियम प्लस है, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, इसलिए एक सोडियम के बदले में एक हाइड्रोजन चाहिए होगा प्लांट के रूट हेयर से, तभी एक्सचेंज होगा। दूसरा ये है कि अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में +2 इसमें आप कह सकते हो वैलेंसी होती है, इसलिए ये एक कैल्शियम अगर अंदर जाना है तो इसके लिए ये 2 हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा क्ले पार्टिकल, या जिसको हम लोग सॉइल पार्टिकल कह सकते हो, तभी ये कैल्शियम जा पाएगा। मतलब एक कैल्शियम का यहाँ तक आने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए। उसी तरह से हम बात करें आयरन के लिए, आयरन के केस में
3 चाहिए हाइड्रोजन, तभी आयरन यहाँ से इधर की तरफ आ पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज। उसी तरह से दूसरा एक हम कैटायन के एक्सचेंज की बात किया, उसी तरह से एनायन के एक्सचेंज की बात करें, जैसे मान लो सल्फेट है या नाइट्रेट है, तो ये बेसिकली ये जो सॉइल पार्टिकल हैं, हमने कहा कि इसमें निगेटिव आयन होते हैं, इसलिए अगर सॉइल में नाइट्रेट है जो अपने आप में निगेटिव चार्ज वाले हैं न्यूट्रिएंट, तो इसको ये एब्जॉर्ब करके या एड्जॉर्ब करके ये सॉइल पार्टिकल नहीं रख पाता है। इसलिए ये नाइट्रेट वाला जो आप न्यूट्रिएंट है उसको सॉइल में पकड़ के रखने वाला ऐसा पार्टिकल नहीं होने के कारण अगर ज़्यादा इरिगेशन होगा तो ये वाले माइनस वाले क्या होंगे, वाटर के साथ नीचे बह करके वाटर टेबल या आप कह सकते हो सॉइल के वाटर टेबल में चला जाएगा। तो बर्बादी ज़्यादातर फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की बर्बादी इरिगेशन ज़्यादा होने के कारण ऐसा देखा जाता है कि वो वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है सॉइल में देने के लिए, तभी सॉइल के थ्रू जो है वो पार्टिकल के थ्रू प्लांट के रूट हेयर्स और फिर प्लांट में पहुंच पाते हैं नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रेट और नाइट्राइट वगैरह। उसी तरह से अमोनियम आयन अगर है NH4+ है तो ये आराम से एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ये प्लस वाला है और प्लस वाले को पकड़ने के लिए क्ले जैसा माइनस पार्टिकल है। माइनस पार्टिकल क्ले में अधिकांशतः माइनस चार्जेज होते हैं जो एक्सचेंज को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से हम लोग ये देखें कि कुछ ऐसे क्ले पार्टिकल्स, क्ले या सेकेंडरी क्ले जिसका कि आयन एक्सचेंज कितना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखें कि मोंट मोरेनो लाइट, वर्मी कोलाइट, इलाइट, इसमें से आप देखोगे तो हम देखेंगे कि ये जो वर्मी कोलाइट है इसका आयन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और आप बताएं कि आयन एक्सचेंज का जो आप कह सकते हो कि मापन का जो यूनिट है वो है सेंटीमोल पर केजी, ठीक है, सेंटीमोल पर केजी। तो यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम पूछा जाए कि सेकेंडरी क्ले में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप मोंट मोरेनोलाइट बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अब कहा जाए तो इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो ह्यूमस का होता है, जिसको कि 200 से ज़्यादा सेंटीमोल पर केजी इसका आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। इसका आप देखेंगे मोंट मोरेनोलाइट का लगभग 150 के आसपास सेंटीमोल पर केजी इसका आयन एक्सचेंज कैपेसिटी या आप कह सकते हो कि यूनिट होती है। अब इसको हम लोग एक वीडियोग्राफी के टर्म्स में एनिमेटेड वे में थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। तो देखें, देखें हमारा सॉइल जो है, सॉइल में सैंड पार्टिकल है, उससे छोटा सिल्ट है, फिर क्ले है। ये सारे आप देखें कि बीकर में रखते हैं तो अलग अलग साइज में ये अरेंज होते हैं। सॉइल का कलर, टेक्सचर, ये सब डिसाइड होता है। न्यूट्रिएंट केमिकल क्या होते हैं सॉइल में, ये न्यूट्रिएंट केमिकल है जिसको कि हमने यहाँ बताया, जो अलग अलग नेचर के होते हैं। ये क्ले पार्टिकल या आप सॉइल पार्टिकल कह सकते हो कि जिसके चारों ओर न्यूट्रिएंट साथ में रहते हैं और उनका सरफेस एरिया जो है वो डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिएंट उसमें हो। तो आप देखेंगे कि क्ले बताया जा रहा है कि क्ले पार्टिकल का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से आप देखें कि ये सॉइल पार्टिकल है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का सॉइल पार्टिकल के साथ एक्सचेंज होगा। ये सॉइल पार्टिकल कैसे एक्सचेंज करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। हर एक सॉइल पार्टिकल के साथ जो है प्लस माइनस, जो प्लस वाले पार्टिकल्स जो हैं वो प्लस वाले चार्ज वाले, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब जो है ये प्लस वाले हैं। ये भी अमोनियम है, ये सब प्लस वाले हैं। ये सरफेस है क्ले पार्टिकल का जो सेकेंडरी क्ले के रूप में रहते हैं। इस पर ज़्यादातर माइनस वाला चार्ज रहता है।
देखिए ये प्लस वाले न्यूट्रिएंट इसके साथ अटैच्ड होंगे, इनके साथ इनका लब होता है, इसलिए इसके साथ वो आसानी से अटैच्ड हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम प्लस का, तो मैग्नीशियम प्लस जो है एक्सचेंज करेगा 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम की बात करें वो आपको 3 हाइड्रोजन से एक्सचेंज होगा। पोटेशियम जो है वो 1 हाइड्रोजन से एक्सचेंज होगा। पोटेशियम का देखें 1 आयन है, ठीक है, इसको एक्सचेंज होना है, आयन एक्सचेंज होना है तो +1 चार्ज है, इसलिए +1 चार्ज अगर रूट में हाइड्रोजन के रूप में है तो देखें ये एक्सचेंज हो जाएगा क्ले के साथ आसानी से। देखें ये एक्सचेंज हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम 2 आयन होने के कारण 2 हाइड्रोजन के बदले में एक्सचेंज होगा। आयरन जो है के लिए 3 चाहिए हाइड्रोजन, तब ये एक्सचेंज होगा। उसी तरह से देखें ये सारे जो जुड़े हुए हैं इससे, उसमें से आप देखेंगे कि आयरन वाले जो है चूँकि 3 वैलेंसी होने के कारण यहाँ पर अटैच्ड होता है स्ट्रांगली आपको क्ले सरफेस के साथ, बट पोटेशियम जो है वो वीक अरेंज्ड होते हैं, इसलिए आसानी से वो, ठीक है, खिंच जाते हैं। बट आयरन और कैल्शियम आसानी से खिंच नहीं पाते हैं क्योंकि उनका वैलेंसी ज़्यादा है। कैल्शियम देखें प्लस, मैग्नीशियम प्लस, पोटेशियम प्लस, अमोनियम आयन, ये सब जो है कैटायन के रूप में हैं। उसी तरह से नेगेटिव आयन की बात करें, एनायन की बात करें तो SO4 है और NO3 के रूप में है, इनका भी एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज ऐसे सामान्यतः इसके साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव आयन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, इसलिए वाटर के साथ ये बह जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि फर्टिलिटी सॉइल में बरकरार रखने के लिए नेगेटिव आयन जो है हमें ज़्यादा डालना पड़ता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में खासकर देखेंगे तो सॉइल के क्ले पार्टिकल में प्लस चार्जेज रहते हैं, इसलिए कुछ वहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे कुछ नए टॉपिक के साथ सामने आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और जो टफ वाला सेक्शन होता है। याद रहे नटसेल में सबसे ज़्यादा पूछे कि आयन एक्सचेंज इन एज ए होल किसका होता है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो आप याद रखिएगा ह्यूमस का। ह्यूमस सबसे ज़्यादा, हालांकि उसका साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन सॉइल में जितना क्ले इम्पोर्टेंस रखता है उतना ही ह्यूमस भी इम्पोर्टेंस रखता है। और निगेटिव, लास्ट में बताएं कि निगेटिव चार्जेज का सोर्स सॉइल में, खासकर सॉइल पार्टिकल के साथ जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोलिक ग्रुप्स होते हैं, या फिर सॉइल के जो